माँ करणी जी का 637वां जन्मदिन अब 12 बजे के बाद आ जाएगा। इससे पूर्व आप सबको माँ का जन्मदिन की खूब खूब बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ। और राजस्थान की ये मारवाड़ की मरुभूमि, माँ का जहां प्रागट्य हुआ है, वो धरती में आप सबका प्यार, खास रामस्वरूप भाई जी जिसका इतना प्यार था, जिसका प्यार और आप सबका प्यार खींच के हमें यहाँ लाया है। और बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि माँ का जन्मदिन पर माँ का दर्शन हुआ और माँ के भक्तों का भी दर्शन हुआ है, तो मैं बहुत राजी आनंद व्यक्त करता हूँ आपके सामने। मंचस्थ संतों के चरण में कोटि कोटि नमस्कार वंदन करके, वडील मुरब्बी सब मेरे मंचस्थ वडीलों को नमन करके, आप सभी मुरब्बी जवान भाई, माताएं, बहनें, आप सबको गुजरात की धरती से प्रौढ़ सिंधु पर झुकती पश्चिमे मध्यमा एशियानी गटारी गने हिंद देवी तणी कमर पर चमकती दृढ़ कसी तीक्ष्ण जाने कटारी पहाड़ उन्नत मुखे कीर्ति उच्चारता गरजती जलनिधि ज्ञान चरणी भारती भौमनी वंदु तनियावड़ी धन्य हो धन्य गुजरात धरणी। वो गुजरात की धरती से आपको सब आकर आपको सबको राम राम, जय मां करणी जी। और अब आप सबके प्यार और खास भाई देवासी, इसका नाम ही ऐसा है, राम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप भी है, जिद स्वरूप भी है। जो जिद हमें यहाँ लाई है, कहाँ बैठे हैं वो व्यवस्था में है तो दौड़ते रहेंगे। अच्छा है। तो आप सभी को तो पहली बार मैं ऐसे शुरुआत से हिंदी में बोलने की शुरुआत कर रहा हूं, पौरदान भाई। और मेरे पास जो साहित्य की बातें हैं, लोक संस्कृति की बातें, गीत दुहा छंद है, वो आपके सामने मैं जरूर रजू करूंगा। गुजराती हिंदी मिक्स होकर थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, पर आपको आनंद आएगा। अभी आप सब पधारे हुए और अभी जो मेहमान आ रहे हैं उसका भी मैं आयोजक समिति के ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पधारिए, पधारिए, जय हो। आइए आइए, सेलवा से ओ जोगीदार जी, पधारो पधारो। बापो बापो, खमा खमा, जय हो। तो गुजराती में एक गीत की एक लाइन है, मेघाणी, सवरचंद मेघाणी की, जो गुजरात में मैं शुरुआत करता हूँ आज भी। है मेरे गुजरात के गांडी गिर का मयूर, या तो राजस्थान की धरती का मोरला, थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए हमें तेरा आवाज मेरे को भी दे थोड़ा, तो मैं इसको राजी कर लूं। कैसे कि मोरला तारो तारो ए जी थोड़ी घड़ी मने देनी घसाटी लोका मारी खवायेली एक बादली ने हो હવે છેલ્લી વાર ખાત પાડી લઉં। હે મોરલા, માં કરણીના સાનિધ્યમાં આવ્યો છું। જગદંબાનો 637મો જન્મોત્સવ આવતો હોય ત્યારે માના દરેક ભક્તોને આનંદનો એક ઉમળકો હોય છે। તો મને મોરલા થોડી વાર તારો કંઠ આપી દે તો હું માને રીઝવી લઉં। અને હે इंद्रधनुष, जिसको रेनबो कहते हैं, वो इंद्रधनुष तेरा जो 7 रंग है उसका मेरे को कुछ काम नहीं है। मैं कभी मांगूंगा नहीं तेरे पास, एक दिन मांगू तब देना। कब देना? इंद्रधनु तारा ए जी 7 रंगों नु मारे नथी काई काम। तेरे 7 रंग है इंद्रधनुष, उसका मेरे को कुछ काम नहीं है, चाहिए नहीं मेरे को। एक दिन चाहिए। कब चाहिए? जब मैं माँ करणी का चित्र बनाऊं ना, तब मैं धरती का कोई कलर नहीं लूंगा। क्यों? कि माँ करणी का कोई चित्र दोरवा काजे मने एक पीछू एमा बोलवा देजे। इंद्रधनुष, पधारो पधारो रतन भाई, आओ आओ मारो बापू। गुजरात का सब चारणों यहाँ आए हैं प्रोग्राम में और माँ के दर्शन करने के लिए। हमारे सब भाइयों, स्वागत है आप सबका।
जब मैं माँ करणी का चित्र बनाऊं तब इंद्रधनुष तुझसे कलर लूंगा, रंग लूंगा और इसमें पिच पिच बोलूंगा, मैं डुबोऊंगा। तो ऐसी बातें सब साहित्य, दोहा, छंद जो हमारे पास साहित्य है। मैं गुजरात में आओ आओ पधारो 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 मार बापू पधारो खमा तुमने हमारे गुजरात में जब जब प्रोग्राम होता है डायरा, तो मैं बोलता हूं मैं कोई मनोरंजन का कलाकार भी नहीं हूं, मैं कलाकार भी नहीं हूं, मैं एक चारण हूं। और चारण का जो कर्तव्य है वह मैं बोलता रहता हूं स्टेज पर से। और रोज के लिए कहता हूं कि कोई कभी ऐसा समय आ जाएगा तो स्टेज से नीचे उतरने की तैयारी रखूंगा। मेरे स्तर में बोलने में कभी नीचे नहीं उतरूंगा, ये आपको गारंटी देता हूं। मेरे चाहक सभी है, कोई भी सनातन धर्म और चारण का बेटा हूं। सनातन धर्म मेरा दादा शिव है, नाना शेष है, हमारी माँ कर्नल है। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दिया है माँ ने हमको। वाह, माँ कर्नल ऐसा कहती है, मेरा भक्त मेरा बालक, मेरा भक्त मेरा गोठी मेरा बालक। वो ऐसा बोले कि माँ आई है, इसके बाद आऊं तो मैं माँ नहीं हूं। मगर उसके उधर से जो कुंभक्ष होता है शब्द और रेचक ना हुए, उससे पहले ना पहुंच जाऊं तो मैं किनियानी कर्नल नहीं, ऐसा बोला है माँ ने। एक बार उसको बुला के तो देखो, जिसने जिसने पुकार किया है, जिसने माँ को सच्चे दिल से प्यार से बुलाया है, माँ माँ है। माता बहन यहाँ बैठी, उसको पता है छोटा बालक हो, वो आंगन में रमता हो, घूमता हो, खेलता हो, और बारिश का समय हो, बिजली गरजती है, बारिश गरजती है, कड़ाका भड़ाका होता है। कड़ाका भड़ाका हमारा गुजराती शब्द છે હે ને, સમજ છે ને, તો વાંધો નહીં। મારે આજ પ્રયાગ ધીરે ધીરે પ્રયોગ કરવો છે। હા, કારણ કે કલાકાર તરીકે આવ્યા પછી આપણી પૂરી ફરજ આવે કે જ્યાં સુધી આપણામાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી આપણી મહેનત કરી લેવાની। એ આપણો ધર્મ છે, એ ધર્મ છે। देवासी साहब आइए आइए आइए, आप दौड़ते रहेंगे, आप दौड़ते रहेंगे, दौड़ेंगे। आपका प्यार हम को यहाँ खींच के लाया है। सच्चे प्यार की तो सारे जहां पे असर होगी। इतना इसका जिद थी, प्यार था। इसको जोरदार ताली से एक बार स्वागत उसका भी करना चाहिए। क्या माँ की कृपा है उस पर। हाँ, और अभी तो बीजेपी में है, यहाँ नहीं बीजेपी दूसरी जगह पी बीजेपी। अच्छा, तो बहुत प्यारा आदमी है। उसको मैं अभिनंदन देता हूँ, मगर उसको जन्म देने वाली माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि माँ करणी के भक्त को जन्म दिया है, वो बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है वो। तो मैं बात ये कर रहा था कि छोटा बालक आंगन में खेल रहा हो और बिजली होती है, कड़ाका होता है और गरजता है, बारिश में आप गरजता है तो बालक को डर लगता है और रोने लगता है, दौड़ता है। तो माँ जहाँ होती है, कोई काज में होती है, वहां से दौड़ के आकर ऐसे ओढ़नी, उसकी जो चुनरी ओढ़नी होती है उसके सर पे रख देती है। ले, तेरे पर अब बिजली नहीं गिरेगी, कुछ नहीं होगा, बस ठीक है। ऐसे करके इसे माथे पे, सर पे माँ ओढ़नी रख देती है। फिर बोलती है कि तेरे पे अब बिजली नहीं गिरेगा, ओढ़ा दिया ना तेरे को। फिर वो ओढ़नी के आर पार देखकर बिजली के सामने छोटा बालक देखता हो और ऐसा बोलता है कि बिजली, मेरे सर पे मेरी माँ की ओढ़नी है, तेरी ताकत नहीं है कि तू मेरे पर गिर सके, ये ताकत से। तो जन्म देने वाली माँ पर इतना भरोसा है तो वो ब्रह्मांड पांडोदरी जगत जननी कर्नल है। घम घम बाजे त्रंबागड़ा हवे नकीबा हल। बख्तावर सिंह जी ने, अलवर महाराज ने एक तलवार में दोहा लिखा है, दो दोहा है कि हे माँ, हम सब राजस्थान और दुनिया के भक्त माँ का क्यों, किसी के क्षत्रियों को पूछा किसी ने कि आप कर्नल करनी 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 करते रहते हो तो क्या दिया है आपको। तो बोलते हैं कि हमारे पास 1000-2000 की सेना होती है और हमें विधर्मी की सेनाएं हजारों की संख्या में होती हैं। चारों ओर से घमा के बोलते हैं, युद्ध के दोसा बजते हैं, हाथी की अंबाड़ी पे दोसा रहता है, दो दो गांव के तक सुनाई देता है, रड़ी बिबांग धूम, रड़ी बिबांग धूम। एक तरफ चंबू वागते हैं, तोक 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 धिंग तड़िक धिंग, तोक 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 धिंग तड़िक धिंग। एक बाजू वो दूसरा युद्ध का कोई बजता है, धोसा बजता है, ढोल बजता है। और कैसा भी आदमी कितना हिम्मत वाला हो, उसकी हिम्मत थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये युद्ध का एक
माहौल ऐसा खड़ा होता है, तब ऐसा लगता है कि अब क्या होगे, अब क्या होगा। जब होता है ना, तब कर्नल आकर बोलती है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते दुश्मन, इसीलिए हम कर्नल कर्नल करते हैं। चकलू माटा वतरी धीन गांठी देवल जिणरी कुखा जन्मिया किनियाणी कर्नल बाठाड़ी बहता राठाड़ी बख्तावरसी कहते हैं, बाठाड़ी बखता राठाड़ी त्र्यंबक रुड़वे तेदी साठाड़ी सहता डाठाड़ी ऊपर करे अन घम घम बाजे त्र्यंबागड़ा हुए नकीबा हल तेदी हादा दाजे थई हाबदी किनियाणी कर्नल। युद्ध के मैदान में माँ का इतना आशीर्वाद आ जाता है, दुश्मन हमारे सामने गा करते हैं तो हमको कुछ भी नहीं होता। वो माँ करनी है, कितने परस है उसकी, कितने समझकार है, गिने गिनाते नहीं। माँ के सानिध्य में आप मैं और आप आते हैं, बस माँ को नमन करके इतना ही बोलना, बस सबको सब पर ध्यान रखना, बाकी वो माँ को कोई पहचान भी नहीं सकता। माँ माँ होती है। इसी करणी जी के सानिध्य में मैं आया हूँ। मेरी ओर से आप सभी को जो अच्छा लगे वो आपका, ना लगे वो वापस में रखने, कभी रखने की टेव रखता नहीं हूँ। यहाँ छोड़ के चले जाना। अच्छा, आपको अच्छा लगेगा तो दुहासन से शुरुआत करता हूं मैं, और फिर से भी आप सबका स्वागत। संतों को प्रणाम, वडीलों को प्रणाम, जय हो। तो धक मार करनी में आगे के जिए अन जो पीछे भरिए पाप तो वेरी ने बसी अलवा करू कभी दुश्मन खेले नहीं दा। आराम करो जी, जय हो। करणी ने काने जैसे तुम्हारो अंतर तणवावाज पसी जावा जावा नहीं के जोगनी ये तुम्हारी लाखे बातें ला। जय हो करणी जी महाराज। माँ का भक्त है, उसका जो प्यार है वो मैंने बोला मेरे को यहाँ पे लाया है, और आप सबका प्यार भी लाया है। पैसे मिल जाए तो ऐसे काम होते हैं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। कितने भी करोड़ों रुपए वाले हो उसको पता ही नहीं धर्म क्या है, सनातन क्या है।
ऐसे ही फिरते रहते, बस गुजराती में कहते हैं गबी जैसे मोटे करके। हाँ, इसकी तो क्या बात है। उसके बाद बैठना है भाई। युवा को मैं आज बोलता रहता हूँ, मैं बोला ना मैं कि मैं संस्कृति और संस्कार और सनातन की बातें करता रहता हूँ, एक चारण की तरह जीता हूँ। पहले जिएगा, जीना फिर बोलना, ऐसा नियम है। जितना हम करते हैं उतना ही बोलना, यही नियम है। तो मैं जब कचरा कभी जिंदगी में ऐसे करके ऐसे नहीं फेंकूंगा, तभी मैं बोलता हूँ कि कचरा मत करो। मैं पानी में फुहारे से नहाता नहीं हूँ, क्योंकि पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे करके मैंने प्रतिज्ञा ली, तब मैंने भी ऐसा हाथ किया था सभी के साथ। तो बोलने का मतलब यही है कि माँ तब राजी रहेगी कि हम शुरुआत हमसे करेंगे, हमारे यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे के पास बैठना, माताएं बहनें हो कि या आप युवा वर्ग आज मेरे को बहुत सुनता है, आपका प्यार मैं फिर से बोलता हूँ लाया है। गुजराती इतने प्यार करते हैं कि मुझे गुजरात के बाहर जाने नहीं देते, कितना भी जोर कर लो। मैं 365 दिन बोलूं कि मेरे को प्रोग्राम करना है तो वो बोलते करें, हो जाएगा। फिर मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा आराम करना चाहिए, तो नहीं होता है। तो मतलब बोलने का यही है। फिर भी मैं यहाँ आया हूँ, आप सबका प्यार, माँ की कृपा, खास यहाँ आना ये मेरे लिए, मैं आया हूँ तो बड़ी बात ऐसा नहीं है। माँ लाई है मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं माँ की जन्मस्थली पे आया हूँ। माँ कर्नल की जन्मस्थली, यहाँ कौन आ सकता है? माँ की मर्जी के बिना कोई एक कदम भी नहीं रख सकता ना। क्या मिट्टी है मारवाड़ की, ये मिट्टी है। एक तरफ माँ कर्नल, एक तरफ यहाँ सब साधु संतो, ये हमारा गुलाब सिंह जी, क्या बात है। हम अभी बोल रहे थे, वो मेरे को राठौड़ साहब बात कर रहे थे सब, क्या वो कोरोना का वक्त था, फिर भी दंडवत करके माँ की इतनी बड़ी पश्चिम राजस्थान में जो यात्रा की है, तभी जहां वो रुकते थे यहाँ भोजन प्रसाद होते थे, सभी भक्तों मिलते थे। वो तो 3 आदमी थे, कैसे 30-30 हजार खाना खा लेते थे, कौन भेजते थे? वो सब माँ कर्नल की माया थी, माँ करणी जी की कृपा थी। ये बहुत बड़ी बात है। और जहां जहां रुकते थे, पूजा धूप दीप करते थे, यज्ञ में घी डालते थे, तब 84 जोगणियों के रूप में 84 चमड़िया आ जाती थी, आकाश में आकर माँ हाजिरी देती थी कि मैं कर्नल आपके साथ हूँ, मैं कर्नल आपके साथ हूँ, मैं करणी जी आपके। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अरे प्रमाण भक्तों को जो चाहिए भी नहीं, और भक्त के लिए ही माँ है, राक्षसों की कोई जरूरत नहीं है। उसको तो वध के लिए आती है माँ, जिसको भरोसा है, गुजरात में बोलते हैं भरोसो, विश्वास है जिसके पास, उसके पास माँ है। और आज भी प्रमाण देती है ये माँ करणी जी। क्या हमारे कच्छ में भी अभी अंतरजाल में हमने प्रोग्राम किया था माँ का, वहाँ भी करणी जी का मंदिर है। मामा हम बोलते हैं, मायर समाज बहुत मानते हैं उसको, वहाँ प्रसंग हम गुजराती में कहते हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि आज सब कुछ चाहिए। मैं आपको कह दूं, जो ये शरीर हमारा है, आज मेरे उम्र का, मेरे एज का जो युवा है, वो सबको मैं बोलता रहता हूँ, हम 70 तक पहुंचेंगे, 70 तक, 70-75 तक, तो हम 100 साल जिएंगे। ऐसा कोई वेम हो तो निकाल देना, क्योंकि हमने प्रगति की है। हमने प्रगति की है ना 21वीं सदी में, बहुत हम आगे बढ़ गए। क्यों? 30 साल निकाल दी हो में से। इसको प्रगति बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जरा सोचना पड़ेगा। ये तो सही बात है कि प्रगति की है कि क्या है। 30 मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक देश की भी नहीं, फिर वो कोई पॉलिटिकल में ना ले ले। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मोदी जी बहुत प्यारे लगते हैं। वो लगते हैं, रोज बोलते रहते हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरे गुजरात में छाती ठपकार के बोलता हूँ। 500 साल के बाद गुजरात में पावागढ़ महाकाली मंदिर पे सनातन की ध्वजा जो चढ़ती है, उससे बड़ा मोदी जी के लिए क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए यार? मथुरा जाके देखो, द्वारका जाके देखो, सोमनाथ जाके देखो, कच्छ जाके देखो, काशी विश्वनाथ जाके देखो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के भारत को पावरफुल बनाएंगे। ये काम मोदी कर रहे हैं, और सभी का ये देश है, सभी को प्यार से रहना है। लेकिन यहाँ रह के आमिर खान ऐसा कहता है कि मुझे, मेरी पत्नी यहाँ सेफ नहीं है, तो पाकिस्तान में चला जाए, यहाँ तेरा क्या पड़ा है तेरे बाप का। ये मैं रोज जाहिर में बोलता हूँ। किसी को तकलीफ हो तो मुझे माफ करे, वरना जो होता है वो करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं चारण हूँ, इतिहासों ने पढ़ा, रसों ने जिसको गाया, तलवारों की शाहों ने जिसको दुलराया, वही कलम का धनी ज्ञान का कारण हूं मैं।
चारण हूं मैं, चारण हूं मैं, चारण हूं। राजस्थान की धरती का एक कवि लिखता है। और चारण बड़ी अनमोल चीज है। कोई राजपूत ने लिखा है, चारण बड़ी अनमोल। बांखे मान, मानसिंह जी कहते हैं, बांखे मान सुनो अधपतिया है भारत के क्षत्रियो, कोई चारण सो मकर जो खीज। वरदायक वहता, वरदान देता है वो आपको। वरदायक वहता मद वारण, जब मद आता जाए, अभिमान आ जाता है क्षत्रिय को, तो उसको वारता है, बैठ बैठ, ऐसा नहीं करना चाहिए। वरदायक वहता मद चारण, मद वारण, चारण बड़ी अनमोल चीज है। એટલે इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी को कि मैं साहित्यकार हूं, मैं इतिहास हिस्ट्री सब बातें करता रहता हूं। इसके साथ छंद, दोहा, गीत, ये भी आप गुजराती में भी गीत अच्छे हैं प्रचलित, वो आपको सुनाऊंगा। मैं बात इतनी करता हूं कि 70-75 साल के लिए ये शरीर है, इसके लिए हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, लड्डू चाहिए, रोटला चाहिए, रोटी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए। तो 70 साल के लिए जीना, उसमें इतनी इतनी सब इसके लिए चाहिए। तो आत्मा तो अजरा अमर है, कितनी साल से है, कितनी करोड़ों साल से है, उसको कुछ चाहिए नहीं। तो उसको खुराक देने के लिए ये स्थान में हम आते हैं और ऐसी संस्कृति से पर बातें करते हैं, इसके लिए यहाँ मिले हैं। ये भक्ति भाव का, ये मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से। आज का आनंद कैसा है, वो भी राजस्थान की धरती। हमारे लाडूदान जी ब्रह्मानंद स्वामी लिखते हैं खान काम, रतन भाई सानिध्य में हम बैठे हैं, मगर हम सनातनी हैं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में माला, वो ही माँ की भक्ति कर सकता है। कंगाल से कुछ नहीं होता है, ये तो सही बात है। तो जितने यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, इधर उधर माताएं बहनें पीछे जो स्क्रीन में देखते हैं, सबको एक विनंती करता हूँ माँ के सानिध्य में। सारण शिव और शक्ति का हम सब सनातनी उपासक हैं, तो माँ भी हमारी शिव और शक्ति वो अलग नहीं है। तो दोनों हाथ इसे खड़ा करके एक बार इतना हर हर का नाद करेंगे, दादा सोमनाथ तक हमारा नाद पहुंचेगा और पाकिस्तान तक हुंकार पहुंचेगी। ऐसा हर हर का नाद कीजिए मेरे साथ। हर 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 महादेव भोलियोनाथ शिव, ज्यादा नहीं परेशान करूंगा। 30 सेकंड के लिए, आधी मिनट के लिए सभी माता बहने भी, आप भी सब मेरे साथ में शिव तांडव गांव, यहाँ से दशानंद रावण लिखता है वो शिव तांडव गांव, मेरे साथ ऐसा ताल। माँ का जन्मदिन में हम शिव उपासना भी सभी तरफ से हो जाए, तो हमारे यहाँ कुछ विघ्न थोड़ा ज्यादा इधर उधर होता है, सब ठीक हो जाए। हम मेरा भारत भी फले फूले, सब
परिवार से ही सब जुड़े रहें और हमारी संस्कृति भी जुड़ी रहे और हम अच्छी तरह से माँ की श्रद्धा और विश्वास हमारे साथ रहें। तो 30 सेकंड के लिए, आधी मिनट के लिए यहाँ अभी ताल बजे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ताल। माताएं बहनें ऐसे भी चलेगा और ऐसे करे तो अच्छा है, वरना ऐसे चलेगा आपको अच्छा लगे इतना। आप सभी ऐसे हाथ करके मेरे साथ थोड़ा 30 सेकंड के लिए यहाँ ताल बजे એટલે शिव तांडव में मेरा साथ देना है। कैसे? धमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं जय हो शिव शिवं जय हो। जटाटवी गले जलं प्रवाह पावितस्तने गले वलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकं डमर 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 नादवं धमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। निर्जरे विलोलवी जीवल्लरे विराजमान मूर्धने किशोर चंद्रशेखरे किशोर चंद्रशेखरे किशोर। धन्यवाद, आभार। करणी तारा दरबार अनवो तो आवे वरण ठार एमा श्रद्धाई जेनी हामटी ए मायनो भव भव उतारी दे भा यहाँ आए हैं, जितने माँ के सानिध्य में माँ को प्रार्थना करता हूँ आप सब प्रति मेरे ओर से और आप सभी ओर से कि कृपा का बारिश बरसती रहे, कभी विघ्न ना आए किसके पास। कृपा की बारिश कैसी बरसती रहे, कैसी बरसती रहे। तो गुजराती में हमारा सपाखरा गीत में हमारा गीगा बारोट कहते हैं ऐसे बरसती रहे बारिश कैसी कृपा की। ये सब बॉलीवुड में जो रैपर होते हैं ना, रैप सॉन्ग, वो रैपर बराबर है इसकी जगह पर। ये रैपर का भी बाप है हमारा चारणी साहित्य। ये तो हकीकत है, क्योंकि यहाँ इसमें जो अर्थ आते हैं उसके तीन
गणा आता है, 3 गणा। इसलिए राजस्थान की धरती में आया हूँ, मेवाड़ और मारवाड़, तो थोड़ा एक सुरवीर को रोज याद करता हूँ, इसीलिए हल्दी मैदान माथी योग लोनी खोज हामे वर वाने आया शाही मोग लोनी खोज माथी एकलो काटिको राणो हटिको एकतावीना तपुना मंडाण लेडे हल्दी मैदान माथी योग लोनी खोज हामे वर वाने आया शाही मोग लोनी खोज माथी अकबर घोर गंधार અને ઊંઘાણા હિન્દુ અવર પણ જાગે જગદા ધાર હજી અમારો પહોરે રાણ પ્રતાપ અકબર ખેર અંગાર જેની જાળે પ્રજળે જગત પણ માથે મેઘ મલ્હાર અમારો પ્રાછટ રાણો પ્રતાપ સિંહ અકબર ભોરિંગ અવથડ સેડવો દીએ સિકોટા પણ કરે હાંડો કરમાળ એને પકડે રાણો પ્રતાપ और एक दोहा माई एड़ा पुत्र जन जेड़ा राण प्रताप अकबर हूतो ओज पे जाने सिराने साप माताएं बहनें यहाँ बैठी है। आज भी कर्नल को आना होगा तो कोई माँ की जरूरत पड़ेगी, वो ना भूले। यहाँ तो अच्छा है मर्यादा, ये सब नमन करने की इच्छा हो जाती है माताओं बहनें के देख के, ऐसा रहिए नहीं वरना। मैं रोज प्रोग्राम में कहता रहता हूँ माताएं बहनें को, आपके बच्चे को बेटा बेटी को 15 दिन में एक बार कोई 1-2 गुजरात में वार्ता बोलते हैं, कहानी सुनाते रहे। अनुपमा ज्यादा ना जो देखे तो अच्छा है, अनुपमा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और इतना सब बोलना पड़ेगा, ये बराबर है। मैं पढ़ा होता तो अभी कभी अधिकारी होता और मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता। आप ये बोलना ही पड़ेगा अभी, तो थोड़ा जरा आप ले लो ना, वो तो अच्छा रहेगा। इसलिए वो विवेक इसमें समा रहे और मैं बोलूंगा तो विखण सुखण हो जाएगा। विखण सुखण हमारा गुजराती का शब्द है, इधर उधर हो जाए, सब अस्त व्यस्त हो जाए, इसे विखण सुखण कहते हैं। केतन भाई मजा आवे आज इस प्यार में, तो ये किसी को जीतने दिए ऐसे नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, તમે હવથી હવાયા છો સદા ભરપૂર લાગો છો અને મીઠેરી મીઠ માંડો તો નૈનના નૂર લાગો છો। आ गया माइक दे दो उसको, तो आए तब बोलने का है। ओ आवे तो आए माइक रख, यहाँ है चालू रखना। अभी बंद है, मैं चालू करके अब चालू है, मैं दे दूंगा, आएगा तब तक हम सपाखरा बोलते हैं। लेडे हल्दी मैदान माथी यव नोनी होज हामे बार बार आया साही मोग जोनी जोनी माथी एक तो राणो हटको एक ना मंडाण माड्या राजस्थान નું पानी हो। हां, थोड़ा बेंजो को વધારना। लेडे हल्दी मैदान माथी यव नोनी होज हामे बार बार आया साही मोग जोनी जोनी माथी एक तो राणो हटको एक ना मंडाण आदो जय करना। बहने की बहुत बड़ी जवाबदारी है। महाराणा महाराणा ही होता है, पर महाराणा का क्या बोलते हैं, चेहरा थोड़ा झंखवाता है, मुख पे थोड़ी सी उदासी दिखती थी महाराणा प्रताप को। तब अजबदेव पवार नाम के वो राजपूतानी, उसकी धर्मपत्नी इसके
साथ खड़ी होकर बोलती थी, राणा जी आप थक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, और आपके पास रही वो 2 तलवार और चेतक घोड़ा, वो मेरे को दे दो, मैं मेवाड़ को अपनी ओर खींच लूंगा और सब ले लूंगा, युद्ध करके ले लूंगा। तभी महाराणा प्रताप को लगता था, अकलवंत नारनी बात जहाँ ओसरे तवर मारो धनी मूछ ताने हो। हाँ, यही बड़ी बात है। तो अतः नारी शक्ति होती है ना, तो इसकी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। वही कोई महापुरुष हो, यहाँ बैठे संत हो या कोई भी हो, उसको जन्म तो को माँ ही देगी। इसीलिए भाई भाभी ये संकटा पेड़े तारवा तारणा पेड़ो नामारा मामाना लिया बतारणी नूर जग तारणी पतारे मिया सुतारणी तबे सारा हिंगला राज माता हाजरा हाजुर। और उधर महाराणा को याद किया तो मारवाड़ की धरती, यहाँ राठौड़ साहब बैठे हैं। क्या दोहा है मारवाड़ का, जड़कत जमती रेत में जड़ थोड़ो घण भूख पण राठौड़ा घर राखिया रगता हरिया रू, मुट्ठी भर सुखी सकी निसर जावे दौड़। हाँ, मारवाड़ की मिट्टी ऐसी है कि इसे कितनी दबाते रहो ये निकल जाएगी, हाथ में नहीं रहेगी, उसको भिगोनी पड़ती है। तो पानी से भिगोए नहीं चलेगा। राठौड़ और राजपूतों ने उसको अपने लोहे सींच कर भिगोया था, इसीलिए रह गई है ये मारवाड़ की मरुभूमि। मुट्ठी भर सुखी थकी निसर जावे दौड़, रक्त पीजो ही रहे रेती घर राठौड़। ये धरा है। आ रहे मेहमान तो बोलिए, आप बोलिए। वाह वाह, जय हो। हेलो बोले श्री करणी महाते की जय। हमारे बीच में प्रेम पूज्य प्रात वंदनीय गुजरात की धन्य धरती से चल के हमारे देश के गृह मंत्री है आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी के गुरु प्रेम पूज्य श्री अर्जुन भाई जी भुआ जी, जिनका रंगपुर गांधीनगर के अंदर बहुत बड़ा सती माता जी का धाम है, और आप वहां के भुआ जी हमारे बीच में पधारे हैं। अभी बीच में मैं बोर स्थल गया था, योगी बालकनाथ जी के मंदिर की प्रतिष्ठा थी, जब आप आदरणीय अमित शाह जी के साथ में वहां पधारे थे, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में आप वहां पधारे थे, तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप मां करणी की जन्मभूमि है और आप पधारना। आपका वेस्ट शेड्यूल था, आप दिल्ली थे, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पे फ्लाइट लेके और यहाँ पे पधारे हैं मां करणी की धाम पर। मैं हृदय की गहराइयों से और समस्त हमारे श्रद्धालुओं की तरफ से और मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथियों की तरफ से प्रेम पूज्य प्रात वंदनीय मानवतावादी विचारधारा और वक्ति तथाओं के धनी हमारे बीच में पूज्य श्री आदरणीय अर्जुन भाई भुआ जी का इस राजस्थान की धन्य धरती पर मां करणी के 636वें जन्मोत्सव में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इन्हीं के साथ में हमारे रायकानाथ जी के मठ से पधारे प्रेम पूज्य सोमनाथ जी महाराज का भी मैं अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में शांतिपुरी जी महाराज भी हमारे बीच में पधार रहे हैं, आपका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, आप आगोलाई मठ से पधारे हैं। इसी के साथ में सुखदेव जी, श्री रमेश जी महाराज खाराबेरा, और इन्हीं के साथ में एक युवा उद्योगपति भाई, बहुत ही तेजी से एलोपैथिक इंडस्ट्री में नाम रोशन करने वाले मेरे अजीज मित्र चिराग भाई रेबारी भी अहमदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। समाज सेवी आदरणीय भाई खानूराम जी देवासी रुड़कली हमारे बीच में पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और माँ के बड़े उपासक सुखदेव जी ढोडी साहब, आपका भी अभिनंदन है। बहुत बहुत सभी संत और महात्माओं का, प्रेम पूज्य गणमान्य मेहमानों का, मेरे अजीज मित्र समाज सेवी बाबूलाल जी भाटोलाई भी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करूंगा। आपका हमेशा मुझे बिजनेस के अंदर मार्गदर्शन सानिध्य मिला है। बोले श्री करणी महात की जय। वाह 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 साहिब, તમારો એક સ્વાગત કરવાનો છે, તમે કહો તો પછી આપ પૂરો થાય પછી કરી, પૂરો થઈ પછી ને રાઉન્ડ પૂરો થાય પછી કરી। સારું સારું, જય હો, ખમા ખમા। બોલે શ્રી કરણી महात की
हमारे बीच में समाज सेवी और हमारे अखिल भारतीय रेवाड़ी देवासी समाज के महामंत्री आदरणीय हाथीराम जी कौसाना की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी अभिनंदन है हाथीराम जी, बार आप मंच पे पधारे। आपका मां करनी के 636वें जन्म महोत्सव के पर विशाल भजन संध्या के अंदर अभिनंदन और स्वागत है। भाई साहब खानू जी से भी निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पे पधारे। खानू जी भाई साहब आप भी मंच पे पधारे। बोले श्री करनी माता की। मैं निवेदन करूंगा राजवास से कि भाई आप कंटिन्यू प्लीज। और मैं बात पधारी रहो। बात यही कर रहा था राठौड़ों की। जड़कत जमती रेत में जड़ थोड़ो खण भूख राठौड़ा घर राखियां रगता हरिया रोक मुट्ठी भर सुखी थकी निसर जावे दौड़ रक्त भिंजोई ही रहे रेती घर राठौड़। वह दुर्गादास राठौड़ का घोड़ा जब मारवाड़ मरुभूमि में निकलता था तो कैसा है उसका दाबला कैसा बोलता था। पागा राखता रकाब कवि पागा धागा भरी पागा आगा जावे नाही पागा डूबा नाही आज बन तोप का गणा का तन पागा हाथ ताई था तो हिजा लागा तबे लागा हरा चालू करूं जो पागा राखता रकाब कवि पागा धागा भरी पागा आगा जावे नाही पागा डूबा नाही आज बन तोप का गणा का तन पागा हाथ ताई था तो हिजा लागा तबे लागा हरा मेरा धुमा 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 करी केड़ा प्रेम रम तोड़ पे काके मातो जाने सासरा बोरी ही गोड़ा कान होरी कर सोहे सम पे ऐसा गोड़ा वाले रास्ते। ओ माई मेरी क्या फिकर तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। आहा तेरी मिट्टी में मिल जावा मुल बन के मैं मिल जावा इतनी सी है दिल की तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में रह जावा वो देश मेरे तू जीता रहे तूने शेर के बच्चे पाले एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे वो मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे ही काना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के भूल गए। आहा जब माँ के मंदिर के पास आता है, माँ के सानिध्य में आता है और मेरे सामने माँ के चारण एक नहीं जितने कोई भी ज्ञाति कोई भी वर्ण हो माँ के सभी भक्त जब बैठे हैं, बुआ जी को प्रणाम सब संतों को प्रणाम करके मैं कहता हूँ कि ये गीत केसरी फिल्म में बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया है। मगर ये जब मैं गीत गाता हूँ तब कितने भी मुझे मेरी सामने आते हैं नजर आते हैं कितने भी शेरे ऐसे वीर शहीदों के। मगर राजस्थान की धरती में आता हूं तो मैं गुजरात में भी कभी बार याद करता हूं कि ये भारत की अमीरात, भारत की खमीर, भारत का जमीर, भारत का शौर्य, इसको चारणों ने रखा है। चारण युद्ध कर भी सकता है और युद्ध करवा भी सकता है। गुजराती में गुजराती में सुरवीर बोले, सुरवीर बोलते हैं और सुरवीर सुरा जो युद्ध करते हैं एक क्षत्रिय वो सुरा होता है। गुजराती में चारण को डोडहुरा बोलता है, डोडहुरा डेढ़, वो एक तो वो डेढ़। हाँ मैं आज हिंदी भी बोलूंगा, मजा आता है। हाँ तो बात ये कर रहा था कि जब मेवाड़ मारवाड़ राजस्थान की जो धरोहर है पूरी दुनिया में पता है वीरत्व की ये भूमि है, धरा है, पूरी भारत तो है मगर राजस्थान क्या बात बोलूं यार। इसीलिए मगर ये बात सुनिए आप,
ये मेवाड़ की जो परंपरा, ये मेवाड़ का जो शौर्य है, जो राणा है, ये दिल्ली कभी ना जाए, ऐसा जो नेम था, नीम था, इसमें से राणा फतेह सिंह जब ट्रेन में बैठ के जाने की तैयारी करी और ट्रेन में बैठे और जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। और दिल्ली में उनको स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड मिल रहा था। और कर्जन जो आया था, लॉर्ड कर्जन अंग्रेज, इसने ऐसी जाल बिछाई थी कि पूरे मोगलों, लोदी, सूरी, तुगलक वो नहीं ला सके दिल्ली में कोई राणा को, मगर मैं लाऊंगा, बुद्धि से लाऊंगा, मैं बुद्धि से लाऊंगा। और इसने कहा कि स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड देना है, आपका सम्मान करना है, महाराणा फतेह सिंह आ जाइए आप। और ट्रेन में बैठे वो उदयपुर से जा रहे थे और हमारा केसरी सिंह जी को पता चल गया कि चारण जिंदा है, चारण अभी तक मर नहीं गया है, जागते रहो, जागते रहो, मसाल लेके हम निकलने वाले हैं। और इसीलिए मैं रोज बोलता रहता हूं, मैं 24 घंटे नशे में होता हूं, नशे में होता हूं, पिया हुआ होता हूं। मगर मैंने राणा प्रताप को पिया है, मैंने केसरी सिंह के बेटे कुंवर प्रताप को पिया है, चंद्रशेखर आजाद को पिया है, हमीर जी गोहिल को पिया है, इस सभी को इतना पिया, सभी दुर्गादास राठौड़ को पिया है, महात्मा ईश्वरदास जी को पिया है, इतना पिया है, और कुछ पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हमारे साथ राणा भाई हमारे के साथ आ रहा था, मैं बोल रहा था उसको कि मैं चाय पीता था, बहुत पीता था, चाय तो अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, पर मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं चाय पी रहा था, 10 छोटा था तब से चाय पी रहा था। तो बुआ जी, तो मुझे लगा 10 महीने पहले एक दिमाग में विचार आया कि मैं बोलता हूँ कि मेरे कोई नशे की जरूरत नहीं है, तो चाय की भी इच्छा तो होती है, जो इसकी इच्छा होती है वो नशा होता है। तो 10 महीने से छोड़ दिया, नहीं पीना तो नहीं पीना, चारण का नशा है, उससे बड़ा नशा चाहिए क्या? और दूसरी बात, एक बार करके दिखो, पता चलेगा। कहनी मिश्री खांड है, रहनी ताता लो। कह देना बहुत अच्छा है, ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर करके देखो। लॉकडाउन में हम कोई मेरी आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूँ, चारण के माँ के दरबार में एक उसका बेटा आया है, तो उसकी सही पहचान तो देनी चाहिए कि नहीं है? तो 2 महीने तक हमारा रसोड़ा जूनागढ़ में सबसे बड़ा हमारा था, जो उधर और ओडिशा तक के जो आए थे मजदूर, सभी को उसको खिलाने के लिए हमको कोरोना नहीं आया, और हम दौड़ते ही रहते, खिलाते रहते थे, सभी करते थे। कहने का मतलब यही है कि करके देखना बहुत अघरी बात है। बात कर देना बहुत अच्छा है, ये न करो, ये करो, ये न करो, पर जब करने चाहते हैं तब पता चलता है। आज से मैं पानी का बिगाड़ नहीं करूंगा, मैं कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं ज्ञातिवाद नहीं करूंगा, ये जब नियम लेते हैं ना, तब कितना बोझ आ जाता है। तो कहने का मतलब चारण चारण है, और केसरी सिंह जी को पता चल गया कि चारण जिंदा है, और ये राणा इसकी पाग उसको जाके दिल्ली में जाके नमेगा, वहां जाएगा और वो लॉर्ड उसको स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड देगा। और चेतावनी चुगठिया, वो 13 दोहा लिखा उसने, इसमें से 1-2 मैं यहाँ याद ही कराता हूँ आपको। और एक पत्र में लिख के चित्तौड़ के पास रेलवे स्टेशन में किसी को भेजा, और उसके हाथ में पत्र दिया, वो कागज दिया, और उसने ये बड़ा कि आगे आगे वाजता हिंद हड्डारा सुरा, राणा तुम राणा प्रताप हो, खाइसी घासना 1000 दिन भूखे मरे, चातक पिए ना वारी सर सरितान को, वो प्रताप के वंशज हो फतेह सिंह तुम। धारी एक टेक, एक ईशबीना निमनोना, जिमनोना मिष्ट जोलो यवन उखेरो ना, होती मुगलानी छत्री पुत्रीन को मिटाऊ ना, त्योलो जंगल में फिरू सिर केस को उतारू ना, सोहो प्रताप त्योलो नाम है प्रताप मेरो, हो नहीं शांत जल्लो दिल्ली गढ़ जारो ना। ये तेरे पूर्वज हैं सब, और तुम कहां जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो तुम। पत्र पढ़ते पढ़ते वो विचारते, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन कविराज पत्र के सामने वो विचारते हैं, बोलते हैं ट्रेन में, मैं कहां उसको नमन करने के लिए जा रहा हूं, उसके अधीन होके कहां जा रहा हूं, मैं तो अवार्ड लेने के लिए जा रहा हूं, मुझे अवार्ड देगा वो स्टार ऑफ इंडिया का, इसमें क्या है? तो दुआ आया घम घम, उसमें दुआ में लिखा था, आगे आगे बाजता हिंद हड्डारा सूर, अब जुओ मेवाड़ पत तेरा भिया हजूर, पग पग भीमा पहाड़ धरा सांड राखो धर्म, इनसु महाराज आज हुओ हृदय हिंदरो। तो पग पग पहाड़ों में भीमा छे, इसीलिए पहाड़ों में घूमे हैं, इसीलिए आप हिंद का हृदय है वो राणा। और आप जो जा रहे हैं
स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड लेने के लिए। स्टार यानी स्टार यानी नक्षत्र, तारोड़िया गुजराती में आपने केतन भाई। और तू स्टार बनने के लिए, तू तो सन है, तू तो सूरज है मेवाड़ का, भारत का, और सूरज स्टार बनने के लिए जा रहा है। वापस मुड़ जा, मत जा। और फतेह सिंह ने भी कह दिया कि चारण आपको नमन है, हमारी आन बान और शान आपने रख दी, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। क्या चारण का धर्म है, बस जागते रहो, जगाते रहना है, वक्त आने के साथ तलवार भी चारण चला सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि गए फतेह सिंह दिल्ली, मगर दिल्ली एक ट्रेन में से उतर के दूसरी ट्रेन में बैठ के वापिस आ गया। और करजन को पता चला कि ये फतेह सिंह जी आ रहे थे, उसको एक चारण ने नहीं आने दिया। फिर पूरी अंग्रेज पुलिस और पूरा फोकस लगाया उसके पर कि मेरा जो ईगो था, उसका ईगो हट हुआ कि वो मोगल नहीं कर सका, वो मैं कर सकता था। और एक चारण की जबान ने उसको नहीं आने दिया, राणा को, यहाँ पे फतेह सिंह को। उसका सब कुछ जब्त कर लो साहब, पूरी संपत्ति हर्रा कर दी, क्या बोलते हैं, बेच दी, सबको अंग्रेजों ने बेच दी पूरी। और पूरा परिवार पूरे जीवन लड़ता रहा। और कुंवर प्रताप आप जानते हो, जब ट्रेन में बाप अंतिम बार जब मिलने के लिए गए ना, उसके बाप प्रताप, कुंवर प्रताप केसरी सिंह जी जब मिलने गए तो थोड़ा सा उसको ऐसा नमी आ गई आंख में। किसी ने कहा ये ऐसा क्यों है? कि बस मेरे बेटे को मैं मरा हुआ देख रहा हूँ अभी। कि ना ऐसा नहीं है। क्यों? कि अभी तो वो जिंदा है, आप क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? तो कि नहीं, मेरा बेटा वो बात स्वीकारेगा नहीं कि मैं क्रांतिकारियों के साथ हूं, और क्रांतिकारियों का नाम मेरा बेटा नहीं देगा, इसीलिए अंग्रेज उसको फांसी पे लटका देगा। नहीं देगा तो लटका देगा। अगर मेरा बेटा नाम दे देगा कि इसी क्रांतिकारी का मैं सपोर्ट कर रहा था, नाम देगा तो उसको मैं मार दूंगा। इसीलिए आज से मेरा बेटा जिंदा नहीं है, मैं नक्की कर लिया है मैंने। ई कुंवर प्रताप, मैं माँ का दूध नहीं ले जाऊंगा, मैं मेरी माँ को रुलाऊंगा, दूसरी माँ को मैं नहीं रुलाऊंगा। ई प्रताप, कुंवर प्रताप केसरी सिंह के बच्चे, वो चारण और वो जोरावर सिंह, क्या ताकत। भारत ऐसे आजाद नहीं हो, मैं रोज प्रोग्राम में बोलता हूँ, महात्मा गांधी को वंदन है, इसने बहुत देश के लिए मेहनत की है, तो हमने भी उसके बहुत दिया है। एक एक नोट में है गांधी जी, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं प्रणाम करके बोलता हूँ, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। बिना खड़क बिना ढाल कोई कुर्सी भी खाली नहीं करता है, ये सही बात है। तो ऐसा कोई मत रखो दिमाग में कि बिना खड़क बिना ढाल आजादी। कितने माताएं बहनें और कितने ये युवान, इसने यहाँ रक्त सींचा है, तभी भारत को आजादी मिली है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए कवि इस गीत में कहते हैं, प्रताप, कुंवर प्रताप के लिए, केसरी सिंह का बेटा चारण, कुंवर प्रताप की चारण बच्चे के लिए लगता है कि उसकी माँ को ये बेटा बोलता होगा, ये क्या
धोबा धवल कर धव धूम धवला कृष्णा कुब्जा कंत्री कमला चला चला चामुंडा तपला बिकटा बिकट भुबाला विमला शिवका शिवा दया संयमका परिया परंपरा पालमका पचास देशा कांचुकमका नंगा राधे यमुना शिवका देका साका दुनिया कार निकारा दुनिया चढ़े सिंह चामुंड कमल ओंकार बद्दो डरो चरंतो तेज असुर भागियो कवंतो लाभ शक्तियां पड़े रूप बाह्य रमनता ठाण कर खड़ खड़े खड़े टीरे कोड़ाई खचकस कपी अंत के मैं भुवनेश्वरी कवि जोड़ प्राण ईश्वर कहे झूठो नासा में दादी नहीं दुरादी मामा दादी बाबा भली बतारी कटारी लगे ये तारी काला कपाल हमारी कटारी माय हो गए सलाम ना तो हम धर कृष्ण बनारी धर का हाय अपो 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 ये माताजी के सानिध्य में कापो कापो गढ़वी क्यों बोल रहा है तो मैं कह देता हूँ पाकिस्तान को कापो 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 पाकिस्तान को कापो 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 पाकिस्तान को कापो ऐसा वाइब्रेशन हमारे साथ रोज होना चाहिए ठीक है मगर मेरे को एक दो गीत गुजराती आप बहुत सुनते हैं आज पूरी दुनिया में डायरा हो देश विदेश में कहीं भी डायरा हो तो ये गुजराती मेरा गीत लिखा हुआ मेरा गाया हुआ गीत है वो सभी जगह बजता है इसीलिए द्वारकाधीश हाँ महेंद्र भाई अरे वो खो तो दुनिया थी नोखो के भाई द्वारका ना देवनी तो हाथ ज नो थाया अरे वो खो तो दुनिया थी नोखो के भाई मारा द्वारका ना ठाकर की बात ना थाया भाई अरे मिठुई मारी मिठुड़ी 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 धरती ना मीठा भगवान दरिया ना फड़िया मा मीठा भगवान साधु जी सीताराम सीताराम चरणों पखाड़े जा सागर गंभीर निर्मल जा खड़ जा गोमती ना नीर ने जो ठाकर नो जाना में लहराई मारा द्वारका ना ठाकर नी बात ज ना थाय ना था अरे पूरा राजस्थान करनो मा जाई मारी सुआपनी करनल नी बात ज ना था साधु जी जय बागेश्वर बाबा जय बागेश्वर बाबा हाँ।
करनार, जय किनियाणी करनार, जय किनियाणी करनार। बाबो कठ गिरनार थी आयो बाबरिए, भजन करू बाबे भजन करू। સનાતન ધર્મના હારા કામ થા, અર્જુના જુઓ હવે ભગવો લહેરા। आजकल ये पूरे गुजरात में ये गीत चलता है। सनातन धर्मना हारा काम થાય, અર્જુના જુઓ હવે ભગવો લહેરા। જય હો। હવે ભગવો લહેરા। और 2024 में हम साक्षी बनेंगे भगवान रामलला राघवेंद्र सरकार अवध नरेश नो युवराज भारत नो आर्यपुत्र भगवान राघवेंद्र सरकार की प्रतिष्ठा होगी, हम साक्षी रहेंगे। तो हिंदी में एक दो पंक्तियां एक गीत की। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
मेरे भारत का बच्चा बच्चा बधाई बोलो मारी यारी बधाई बधाई बोलो मेरे भारत का बच्चा बच्चा हाँ अभी एक बार भारत का बच्चा बच्चा हाँ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा नगर बाजार जा मानो चारम के मोई चढ़ी मेला बोले बाजार आवरे हली सफेद नगर बाजार धनी है वो बानर से जिसने से तुमको बता दिया राम नाम लिख कर पत्थर पर पानी में था तेरा दिया राम भक्त हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा आवाज आहा ऐवी भगवती माँ कर्नल करणी जी के लिए गाना हो तो हे मारी सुआपनी करणी मात आज मारो धीरो धणी हे मारी जगदम्बा कर्नल मात आज मारो धीरो धणी हे करे खमकारे 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 करे खमकारे अखियार आज मारो धीरो धणी તારા પડકારે થાય પર ભાર આય મારો ધીંગો ધણી મારી જગદંબા કર્ણન માર આય મારો ધીંગો ધણી મારી જગદંબા
આવી છે જગદંબાની એટલે કે શિરે છે લોબડી અને ચારણ શું ગઢ જૂના ને નાગબાઈ શું મારા શિરે છે લોબડી ને ચારણ શું ગઢ જૂના ને નાગબાઈ શું વારે વાગોલિયા હાલિયા મઢડા ગામે મારી આયો હોનબાયને પોતાવતી આવું મારા શિરે છે લોડી ચારણ શું ગઢ જૂના ને નાગબાઈ શું મારી આયુ કરણીને બોલાવતી આવું મારા શિરે છે લોબડી ચારણ શું ગઢ જૂના ને નાગબાઈ શું રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેરે જાઉં રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેરે જાઉં મારી માથે છે જમુનાની હેલ રે ઘેરે જાઉં નથી
हमारे पास और जितने लोग हमको नमन करते हैं, हमको कुछ मानते हैं, इतनी हमारी जवाबदारी हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जब कदम कदम के सोचना पड़ता है कि हम चारण हैं, दुनिया आज भी हमारे पैर छूती है, तभी अब ये सब शक्तियां हमारे यहाँ अवतरित होती है, वहां तक नहीं आती है। कोई बड़ी कंपनी आज आकर बोल जाए, ये सुआप गांव में आकर बोले कि इतना 1000 करोड़ आपको दिया, 15 दिन में जंबो जेट 700 पैसेंजर की समा जाए, इतना प्लेन उतरे, ऐसा एयरपोर्ट बना दो 15 दिन में सुआप गांव में। इतना जितना बोले इतना 1000 करोड़ दिया, 700 पैसेंजर का प्लेन उतरे, इतना बड़ा 15 दिन में एयरपोर्ट बना दो, ऐसा बोले तो आप सब सुआप वाले बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता। 2-4 साल हो जाती है इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने में। तो एक 700 पैसेंजर वाला जंबो जेट प्लेन उतारने के लिए 4-5 साल हो जाती है एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो साक्षात जगदम्बा पराशक्ति कर्नल को यहाँ उतारा, इसकी माँ देवल ने कितनी तपस्या की होगी, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, माँ होती है जन्म देवा वाली, जो माँ है, कोई भी शक्ति का अवतरण, कोई महापुरुष का, संत का अवतरण, ये माँ करेगी, जवाबदारी माँ की है। यार क्या देखना चाहिए, मैं जो रोज बोलता रहता हूँ, मेरे देश का युवा, मेरे देश की बेटी मोबाइल की स्क्रीन खोले, गूगल या यूट्यूब में सर्च मारने के लिए जाए, उससे पहले उसको इतना याद आना चाहिए कि मेरा बाप कौन, मेरा माँ कौन, मेरा मामा कौन, मेरा गुरु कौन, मेरे को क्या सर्च करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब करना लाएगी, ऐसे नहीं आ सकती। ये माँ है। आज वेब सीरीज, बॉलीवुड, सीरियल, कुछ भी हमारे सनातन के लिए ऐसा नहीं रहने दिया। बिगाड़ो, इसका सब भुलवा दो, बिगाड़ता जाओ। ऐसी एडवर्टाइज, जाहिरात, माताओं मैं थोड़ा बोल जाता हूँ, कोई माफ करे सब आप मुझको, मगर मैं जो बोलता हूँ रह नहीं सकता। इसीलिए सीरियल का नाम हो पवित्र रिश्ता, और किसके कमरे से कौन निकलता वो कुछ पता नहीं, फिर भी वो चलता है, क्या करें। तो ये नहीं देखना चाहिए। क्या हमारी शक्ति परंपरा, हमारा महाभारत, गीता, रामायण, हमारा सूरवीरों का बड़ा इतनी हिस्ट्री, इतिहास, जेम्स कर्नल टोड लिखते हैं, पूरे भारत के सूरवीरों का इतिहास इतना बड़ा है। जेम्स कर्नल टोड कहते हैं कि सूरवीर जितने हुए भारत में, उसकी हड्डियां इकट्ठी की जाए तो पूरे भारत की चारों ओर दीवार बन जाती है, बड़ा गढ़ बन जाए, इतनी हड्डियां, इतना बलिदान दिया है। ये बड़ी बात है, ऐसे नहीं रहता। ये राम में धुन लगी, गप्पल धुन नो रहे। हाँ, बातें करनी अच्छी है, जब घमा के बोलते हैं मारो, मौत मौत मौत, तभी जब जो खड़ा होता है उसका नाम रहता है। देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, यही हमारी विरासत है, यही हमारी परंपरा है। और वो परंपरा को हम जब जिंदा रखेंगे तो माँ कर्नल तो आएगी। कहाँ से शेखा को, जहाँ जो वो बिंदड़ा, वो क्या बोलते गुजराती में, वरराजा कहते हैं, वरलाडा चलेगा ना, वो वहां मांडवे तक तो आ जाते हैं, आंगन में आ जाते हैं। और वो राजपूतानी बोलते हैं, राव शेखा के धर्मपत्नी बोलते हैं कि माँ आपने कहा था, मैंने आपको कहा था कि मैं मेरी बेटी देता हूँ बीका को, मगर उसका बाप तो होना चाहिए कि नहीं, कन्यादान में बाप होना चाहिए। तो कर्णी जी ने कहा तो बाप तो होगा ना, बाप कैसे नहीं होगा। फिर भरोसा विश्वास किसको कहते हैं। फिर राजपूतानी ने ऐसा ना कहा कि उसका बाप तो जेल में है, मुल्तान में, और यहाँ कैसे हो सकता है लगन। इसको बोलते हैं विश्वास। ये कुछ नहीं, बस होगा तो होगा, बस। फिर बोला, आंसू आ गए आंख में कि माँ आज तक चारण की माँ बोलती है, डोकरी बोलती है, कभी झूठा नहीं हुआ है, मगर लगता है कलयुग आ गया है। आज मुझे लगता है कलयुग आ गया। क्यों? करनी दाठियाली देवी बोली हो, क्यों ऐसा लगता है। जैत जैत जगमात जैत कारण सब करनी, जैत भरण भंडार जैत तारण अरु तरणी, जैत बुद्धि गुरुदेव दत्तवायक वरदाई, जैत गादि गन्नाद पिंड ब्रह्मांड गुपाई, और लोक लोक साधक अखिल करनी, असुर वध कालिका, रहो मोहे साथ सब ठोर पर, जय जग चंडी ज्वालिका। कर्नल ने कहा कि कैसे, ऐसा क्यों लगा कि चारण की डोकरी बोले उसमें फर्क नहीं पड़ता, और कलयुग आ गया, ऐसा क्यों लगता है आपको। तो सुनिए माँ, ये बेटी है ना, वो बम्मन बोल रहा है ना, कन्या पदरा वो सावधान, क्या हाँ, तो उसका बाप जेल में है, बादशाह की मुल्तान में है। और आपको मैंने बोला था कि उसका बाप कन्यादान में होना चाहिए आंगन में,
तो वो कैसे हो सकता है अब? तो करणी जी खड़ी हो गई मां और बोली, अब कन्या अभी तक नहीं आई है यहाँ पे। 100 रुपये आई तो नहीं है ना, तो वो तो अंदर है, उसके कक्ष में है, यहाँ तो नहीं आई है ना, तो वहां तो आने की क्या देर लगेगी मां, मैं लेके आती हूँ, जा ले आओ। इधर ये कन्या की माँ राजपूतानी उसको लेने के लिए बेटी को जा रही है, यहाँ तोरण तक लेने के लिए जा रहे कक्ष में, और इधर समड़ी का रूप लिया, चील का रूप लिया। माँ ने खाड़ा ब्रह्मांड एक शाहकड़ का गाड़ा गाड़ा दादी जाल मुसलम धड़ 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 धमक धड़ भाई भूतर खड़र मेरु शिव ध्यान खुलम, आकाश में उड़ी घारा मुल्तान जाके जल के ताले तोड़ के पाट मार के राव शेखा को कंधे पर बिठा दिया, लेकर कन्यादान। ये चारण की डोकरी बोलती है, ये होता है और होता है। क्या बड़ी बात, क्या बात, क्या हमारी माँ कित दिली कित आगरो कित सराड़ो सपेर हद हुणी जे राज भाई आवे एता पे हो हद दिए न आई जो आवत ना, तो भले भले भूवने वाते वचावत ना। आज भी सभी ज्ञाति को भरो हमको होना चाहिए। हम ये मतलब लगता है कि जो कोई तो वरराजा बिंगला बोलता है, हम जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ फेरे तो करवाएंगे ना ससुर जी। ससुर जी पर भरोसा नहीं है, वहां मां नहीं आती है। ये भरोसे की बात है, विश्वास की बात है ना। तो वो है मां, वो क्या समड़ी का रूप लेकर, संवड़ी का रूप लेकर, वो चील का रूप लेकर बिठा करके, तू मेरे बेटे हो, मेरे बेटे की इज्जत नहीं जाने देती, आबरू नहीं जाने देती। और राव काना को जब मद आया तभी माँ ये बणी सिंहड़ी मात तो थंब त्रोड़ी हणी दिदते रामरो दैत द्रोही नमो सार नार सिंह की। इसने कहा कि 1 2 और 3 ये रेखा के आर पार तुम इधर आओ और जिंदा रहने दो, तो मैं करणी जी नहीं, काना सुन ले। ये भी हो सकता है त्रुठी दिया दिकरा और रूठी लिया रा। ये माँ है, इसीलिए मैं गाता रहता हूँ। आज करणी जी का जन्म, अब 12 बजे के बाद तो हो गया, करणी जी का आसू की सप्तमी को जन्म है। ऐसे हमारे नागबाई माँ का भी जन्म दिवस है। केतन भाई अपनी मोणिया वाली नागबाई, जे मैं अभी गा रहा हूँ, गढ़ जुणाणानी नागबाई शू। क्या शक्ति, क्या मोगल, क्या होनल, क्या पिछड़, क्या नागबाई, क्या राजबाई, कर हमको क्या दिया है। जब अंतरिक्ष से शक्ति को अवतरण होने की तैयारी करती है, तब छोटे से झोंपड़े में से चारण की कोई बेटी बोलती है कि माँ मेरे पास बड़ा बंगला तो नहीं है, मैं कदाच आपका बड़ा करोड़ों का मंदिर बना सकूं या ना बना सकूं वो पता नहीं है, लेकिन आपको आना है तो मेरा उदर तैयार है तेरे आने के लिए, मैं तेरे को जन्म दूंगा। आजा आजा करणी, आजा पिछड़, आजा मोगल, आजा नागबाई, मैं जन्म दूंगा। वो चारण की बेटियां हैं, यहाँ सब बैठी है ना, वो चारण की बेटी। वो जवाबदारी बहुत बड़ी होती है हमारी, जितनी जवाबदारी है। पूरी बस सब सो जाए, बस में बैठे पेशेंट तो चलेगा, ड्राइवर सो जाए तो क्या होता है। चारण को सब ड्राइवर मानते हैं, चारण राह बताने वाले होते हैं। हमको तो जागना पड़ेगा, हमको पहले जागना पड़ेगा। सनातन को जगाने में चारण, इतना बड़ा इतिहास है। हमारे पिंगलसी बापू भावनगर बोलते हैं के चारण कीर्ति प्रचारण चारण चारण मंडन देव सुधा का अनेक क्षत्रि को काज सुधारण चारण चारण आत्मज सेल सुता का। चारण और चारण की आय जो बोले वो होता है, जब बोले तब जो बोले वो होता है। ये बात सही है, यही हमारी माँ करणी। तो है माँ करणी का एक, मैं पूरे गुजरात में एक गीत बोलता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। तो आज मैं यहाँ भी सुनाता हूँ, इसीलिए करणी जी का ये गीत आयु कौरे कि करना देख नियाणी थारो नाम पियारो लागे, नाम पियारो लागे थारो गाँव पियारो लागे, यहाँ से तू जगदम्बा थारो नाम पियारो लागे। करना देख नियाणी थारो नाम पियारो लागे।
कि मैं अकेला कुछ करूंगा, मैं मेरे हाथों से बाहुबल से मैं मेरी सत्ता ले लूंगा, कहां से भी लूंगा। कोई भी बड़ी रियासत हो, उसका कोई बेटा उससे अलग होता है तो वो भी रियासत बना सकता है, मगर मूल रियासत से बड़ी नहीं बना सकता। मगर ये बीकानेर बना दिया। माँ कर्नल ने कहा कि तुम मेरा बेटा हो, मेरा भक्त हो, अरे इतना बड़ा मैं तुझे बीकानेर देती हूँ। जोधा को जोधपुर दिया, बीका को बीकानेर दिया, जो मांगो वो देती है, आज भी देती है, प्रमाण देती है। इसीलिए राखी लाजू बीकानारी राखी राखी। हाँ महेंद्र राखी लाजू बीकानारी राखी। उसको पता नहीं कि मैं क्या करना, क्या कर लूं माँ के लिए, क्या करूं। इसको एक बार जोरदार ताली से बधाइए। इसका बहुत आग्रह था, वित्त भी दिया है, प्रेम भी दिया है, इसीलिए हाँ हाँ। खिलता काबा डीठा सिंह खड़ा मड आगे। खिलता काबा डीठा सिंह खड़ा मड आगे। होता तो आरती करता, होता तो आरती करता।
बहन भाई की एक बहुत अच्छी फरमाइश। और माँ सोनबाई कर्नल माँ करणी जी को भी बहुत मानते थे। माँ सोनबाई माँ करणी आए आवड़ को मानते थे, उसको पूछते थे। और माँ सोनबाई करणी जी को और माँ आवड़ को मानते थे। तो सोनबाई मढ़ड़ा जिसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, पूरा चारण समाज और पूरा माइक भक्त दुनिया में है। मढ़ड़ा आने वाली तारीख 11, 12 और 13 माह का शताब्दी वर्ष में जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसमें आप सभी को हमारे अभी बात हुई गिरीश आपा के साथ। जनवरी की तारीख 11, 12 और 13 बहुत बड़ा माँ सोनबाई माँ के सानिध्य में 2024। हाँ, तो वहाँ आप सभी को माँ की तरफ से और गिरीश आपा और सोनबाई धाम मढ़ड़ा परिवार तरफ से सभी को आमंत्रण है। और वो माँ सोनबाई के लिए 2 पंक्ति में माँ की भक्ति का ये गीत छंद के भगवान जेवी भेड़ियाली मात सोनल तू मया चरणे नमे संसार सगड़ो, चरणे नमे संसार सगड़ो। जब सोनबाई नी दया भगवान जेवी भेड़ियाली मात सोनल तू मया। आहा कितने संस्कार पर्चा कितना माँ के सभी वर्ण में माँ का भक्त है। चारण में गांव जाकर चारण को समझाया, चारण की क्या ताकत है। चारण लेने वाला नहीं है, चारण देने वाला है, वो सिखाया माँ सोनबाई ने, माँ सोनल मढ़ड़ा वाली ने। और छोटा से छोटा कोई भी आदमी हो, कोई भी झुपड़े में रहने वाला हो, वहां जाके माँ खड़ी रहती थी और बेचती थी, आपको क्या तकलीफ है। एक बात है, माँ जब करणी में रहता था, माँ सोनबाई रहते थे करणी गांव, मेरा मामा का गांव है, आपको पता होगा। वहाँ मढ़ड़ा के बाद माँ करणी में रहते थे, करणी गांव केसोद के पास कणीरी। तो वहाँ माँ रहते थे और उसका बहुत बड़ा एक भक्तराज भाई की तरह वो उसको माँ को वो समय था तब एक मोटर कार में बिठाकर इसके घर पे बड़ा प्रसंग था, कोई उत्सव कोई प्रसंग था, तो अहमदाबाद में लेके आया माँ का भक्त सोनबाई। वो वही समय का सोनबाई वक्त का समय, वो तो रोड रास्ता कैसे हो गए, तब वो गाड़ी में 4 व्हील में बिठा के लेके आया अहमदाबाद। और थोड़ी बातें कम करना हो, पैसे जहाँ पैसे जाते हैं वहां आवाज होती है तो थोड़ा कम करना, पैसे तो पैसे है। विदुर नीति की बहुत अच्छी बात है। विदुर नीति में लिखा है कि जो आदमी के पास बहुत पैसा है फिर भी दान नहीं करता, और हाव गरीब है फिर माता जी का भजन नहीं करता, इससे बड़ा अभाग्या जीव कोई जगत में कोई और नहीं हो सकता है। ऐसी दूसरी बात विदुर नीति में की है। बहुत पैसा वाला है फिर भी माँ को मानता है, बहुत पैसा वाला है फिर भी माँ का भजन करता है, और हाव गरीब है फिर भी दान करता है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता दुनिया में। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं यहाँ दान में 1 लाख दूं, और एक आदमी के पास 100 रुपया है, वो दान में 50 रुपया देता है, मुझसे वो बड़ा है, मैंने 99 लाख रख के 1 लाख दिया है, उसने 50% दे दिया है, बड़ा दातार वो है। ये नोंद होती है, देना चाहिए। ये मनुष्य देह मिला है तो औरों के लिए, हम तो अभी तो क्या सोते युवा धन, मैं क्या करूं, बेरोजगारी हो गई मेरे को तो, क्या मैं इतना पढ़ा लिखा कुछ नहीं मिलता, नौकरी नहीं, मैं बेरोजगारी में क्या कहाँ जाऊं, और ये सरकार वो महंगाई हो गई, मैं क्या करूं, तू बोर्ड में आंगली डाल
इतना ही होगा। भारत में जन्मे हैं तो राष्ट्र को हम क्या दे सकते हैं वो सोचना चाहिए। हम क्या दे सकते हैं यो सोचेंगे तब हम मांग सकते हैं हमको यो दो। ये तो बड़ी बात है ना। क्या ये योद्धाओं सब यमा कुंवर प्रताप की बात की, ये क्या मांगा? इसने दे दिया, अपना जान दे दिया राष्ट्र के लिए। कितना हमारा रणछोड़ पगी देवासी रबारी, हमारा बनासकांठा का रणछोड़ पगी सनातन के लिए पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ गए थे और 71 और 65 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में लिए हमारी सेना के साथ रहकर लड़ा था। वो अनपढ़ था, वो तो इतना पढ़ा नहीं था, पर शौर्य था उसके पास कि मैं रबारी का बेटा राय का हूं, मैं देवासी हूं, मैं दुश्मन का दांत खट्टा कर दूंगा, ये बोलता था वो। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्यों राष्ट्र को देते हैं, ये सोचना चाहिए युवा धन को। और ऐसा सोचे उसके पास ही बैठना, जिसका हीन विचार है ना, छोटा विचार, उसके पास मत बैठो। वो बहुत ये आपको कहाँ के नहीं रहने देंगे। ये करे तो आप सोचते हैं हमारे को ये बिजनेस कर, ये नहीं होगा, ये कर तो ये नहीं होगा, या आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो तू मुझे मिला इसीलिए मैं हो जाऊंगा, तू चला जा, इसके पास बैठना ही नहीं। हमारे गुजराती में हूँ कहूँ कि मावा हारू थी खीसा पाड़ी ना खेवा मित्रों नो करता है, एना करता एकला हारा। ओह गुजराती આવે ને મજા આવે, હારા હગા મેળાવે એવી મજા આવે છો। પણ આજ મજા આવી, પ્રયોગ તમારો પ્રેમ છે ને, મને વાતો ધક્કા મારે, પણ હિન્દી નું આવે ને તો અમુક વાતો કે મને રહેવા દેજે। પણ હજી આપણે આગળ એવું જોઈશું। મારી ઈચ્છા છે અમીરજી ગોહિલ ને લઈ આવવાની, કારણ કે રાષ્ટ્ર માટે एक बात मैं यहाँ बोल के कह देता हूँ। मैं चारण के तरफ से, मैं कोई ज्ञातिवाद का आदमी नहीं हूँ, यहाँ मैंने शुरुआत में कह दिया, मगर एक झटके में भारत की आन बान और शान बड़ी कर दी। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को मेरी 100 सलाम है, उसकी जनता को 100 सलाम है। यहाँ ज्ञातिवाद की कहाँ बात आई? अब्दुल हमीद की बात करता हूँ, अशफाकुल्ला खान की करता, पर यहाँ रह के बोलते वो हैदराबाद वाले बोलते, वो वैसे बोलते। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, ऐसे कर देंगे, वैसे कर, तारी पेटियों 1300 वर्ष थी मसे છે, એમાં કાંઈ ફેર ન પડે। તારી પેઢીયું આવે ને ઈ જે બોલવાની મજા આવે મુકા ગુજરાતી કેતનભાઈ, ગુજરાતી બોલવું હારા હગા મળ્યો એવો આનંદ આવે અટાણે। લાઈવ છે ને ધીરુભાઈ, વાહ વાહ વાહ, તમે ભૂકા કાઢી નાખ્યા, ઈ ગુજરાતી બોલી ગયા, वाह वाह। પણ આ बहुत मजा आता है, मजा थोड़ा करना पड़ेगा ना। ये मुझे बहुत, मेरे प्यारे श्रोतागण मुझे कितना मैसेज करते रहते हैं, राजस्थान में बहुत प्यार देता है। आप इधर आओ, आप ना आ सको तो छोटे छोटे हिंदी में वीडियो बना के भेजते रहो, आपके इंस्टाग्राम में डालो, तो आपको, आपके लिए आप तालियां बजाइए, आपके प्यार के लिए। क्या बात है। गुजराती की एक कड़ी याद आ गई बीच में मुझे, आमा नक्की नो है, संगीत बंद करो के प्रेमनी वातू हे तो प्रेमियों जाने अनजाने प्रेमी नाय जीव हैडाना आ प्रेम हठीला ये तो हाड हम फावे रे। ये शुद्ध प्यार की बात है। वो निकल पड़े मार्केट में साग लेने के लिए, ना आ जाते हैं, मेरे जनाजे में सारा शहर निकला, मगर वो जालिम न निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। खोटाड़ी ने हाव जीवतो सोन जनाजा हुक्म काटे, इसकी बात नहीं है। तो मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ, ये सब सुनना मेरे लिए नहीं, एक सनातन के लिए। जितने यहाँ सुन रहे हैं कान खोल के सुनो, कान खोल के शब्द इसीलिए कह रहा हूँ कि हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आज भारत में हैं, और किसी के मन में ऐसी शंका है, किसी के दिमाग में ऐसा है कि क्या बोलते हैं, प्रकृति का नियम है, इसीलिए हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है भारत और दुनिया में। ये तो प्रकृति का नियम है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 66 हो गया। ऐसे हम बढ़ते गए और 100 करोड़ हो गए। ऐसा किसी के दिमाग में है तो वो सोच निकाल दे, क्योंकि 1000 साल तक हमारे देश के सूर्यों ने लोही सींचा है, तभी हम 100 करोड़ हिंदू आज हिंदुस्तान में है। ये सही बात है। कभी सितोड़ का साका को पढ़ो तो पता चले 11-11 साल की बेटियां ऐसे ओढ़नी ओढ़ के बोलती थी, माँ थोड़ी देर खड़ी हो जा, आप खड़ी रहे, दादी माँ खड़ी रहे, थोड़ी देर खड़ी रहे, बाप थोड़ी देर खड़ी रहे, थोड़ी देर खड़ी रहे, माँ सबसे पहले अग्नि में मैं पड़ूंगा। आग को पता चले, राजपुतानी की ज्वाला के पास आग भी ठंडी होती है को उसको पता चले। आहा क्या बात है।
तभी हम आज भी 43 सभ्यताएं थी दुनिया में। हमारा जो सनातन संस्कृति बोलो उसको सनातन धर्म बोलो, उसको सनातन सभ्यता बोलो, ऐसी 43 सभ्यता दुनिया में थी। कभी पढ़ना, ग्रीक, रोमन, ये सब कितनी बड़ी सभ्यता सब खत्म हो गई, काल के मुख में चली गई, मगर सनातन सभ्यता अभी तक अड़खम खड़ी है। हमारे पूर्व सूर्यों ने बलिदान दिया है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, इसीलिए खड़ी है ये सब। ये हमारी सबकी जवाबदारी युवा धन की है। ये से निकल पड़ते, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, बस इतने ही। क्या बोलते हैं, जैसा तैसा सुनना नहीं। हमारे प्रोग्राम में एक बेन जी गाती थी, अभी बेन को कोई आई थी सिंगर वहां गुजरात में, वो गाने लगी, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ, मैं कीधु अड़कवा हुआ है। अड़कवा समझो तुम्हें, जो कुत्ता काटता है इसको हड़कवा उपड़ता है, अड़कवा हुआ है कीधु। हाँ बापा बोलो। अरे वाह, आनंद आवे છે ઈ કે બસ તો બસ અરે આનંદ આવે છે, બરાબર બરાબર, વાહ વાહ વાહ, અરે ધીરે ધીરે આવડી જાય, બધું આવડી જાય। સરસ લ્યો, વાહ, હારો છે ને, આનંદ કાબો, आनंद आता है। तमें बहुत सरस गाओ छो, दे हो सर्टिफिकेट मिल गया। तो ऐसी एक फरमाइश आई है, कोई भाई राजपूत भाई की आई है, तो मैं माँ की बात कर रहा था, तो निज सुत सोते बाल पालने में रघुनाथ के गायन गाती थी, निज पुत सोते बाल पालने में रघुनाथ के गायन गाती थी, कहीं जानती तो हम जाती थी, भाई लोग के सब भुलाती थी, तलवार धरी कर दूधने कारण काब का पाठ पढ़ावती थी, घर अंबिका थी रन कालिका थी, सोई हिंद की राजपूतानिया थी, सोई हिंद की राजपूतानिया थी। आहा, आहा, जय सोनबा। हमारी सोनबाई माँ का, हमारी सबकी सोनबाई माँ का पहला राजस्थान में कोई मंदिर बनवाया तो ये साहब ने बनवाया था। एक बार तालियों से उसका स्वागत करना चाहिए हमको। इसलिए रंगमेल में बानियां बोत रहे, एक बोल सुने नहीं बानियां का, दरबार में गंज का नाद न देती बानियां का, नर नार प्रजा मिली पावन में नहीं, पाप पे सादा जिठानिया का, जग जिनका जीवन पाठ पढ़े सोई जीवन राजपूतानिया का। એટલી બધી છે કે અઠવાડિયું રોકાવું પડે એમ છે। ઓકે ઓકે ઓકે। शमशेर
सनातन धर्मनी करणी दी मातनी भारत मातनी नमः पार्वती पति हर हर महादेव। 2 घंटे के लिए मेरा गड़बड़ी हिंदी सुनने के लिए